Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो यार, मतलब ये है कि छोटी सी बात है, कैलकुलेशन की क्लास है, बड़े ही ध्यान से देखेंगे और इसको जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देख लेना, है ना। ये यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 1/2 है। अच्छा, इससे पहले या फिर यही बताओ, 1/2 है, 1/3 है, इन दोनों में से आप मुझे बड़ी वैल्यू बताओ कि बड़ा नंबर कौन सा है। या फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार 5 है और 4 है, इन दोनों में से बताओ बड़ा कौन है। तो आप सीधे से बता देंगे 5 बड़ा है और 4 छोटा है। लेकिन वही मैं पूछूं कि बताओ 1/5 और 1/4 में फिर बड़ा कौन है? 1/4 बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर नीचे जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही छोटी होती। अच्छा, परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि 1/5 का क्या मतलब होता है? 20%। और 1/4 का क्या मतलब होता है? 25%। तो भैया ये तो 20 ही है और ये 25 हो गया। आ रही बात समझ में, है ना। या फिर ऐसे देखो कि जितना बड़ा नंबर नीचे होगा, ऐसे देखो, ये 100 है, 100 को अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो क्या उत्तर आएगा? 50। यानी 100 के 2 टुकड़े करना, 50। और इसी 100 के अगर मैं कर देता हूँ कितने टुकड़े जी? मैं कर देता हूँ 5 टुकड़े कर देता हूँ। तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? अगर इस 100 को 2 से भाग देता हूँ तो 2 से कटेगा कितनी बार में? 50 बार में। इसका तो उत्तर आ रहा है 50। और इसको अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो कितनी बार में? 20 बार। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? जिसको मैं छोटी संख्या से भाग दे रहा हूँ वह नंबर बड़ा है, और जिसको मैं बड़ी संख्या से भाग दे रहा हूँ वह नंबर छोटा है। तो बस आज यही देखना है कि कौन सा नंबर छोटा होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है। इसको चेक करने का एक तरीका और होता है कि इसका गुणा, नीचे वाली का गुणा इस ऊपर में कर दो। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 4। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 5। बताओ कौन सी बड़ी है? तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा होगा, है ना। अगर मैं इसमें देखूं कि बड़ा कौन है तो इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा? 3। और 2 का गुणा 1 में कर दो, कितना आएगा? 2। बताओ बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अब यहाँ देखें तो 5 का गुणा 100 में कर दो, कितना आ जाएगा? 500। अब 2 का गुणा 100 में कर दो, कितना आ जाएगा? 200। बताओ बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है। यानी नीचे वाली संख्या का अगर आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये बात पता चल जाती है आपको। जैसे 2/7 लिखा और 7/2 लिखा, बताओ जी बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तो आप देखेंगे कि यार इसका गुणा इसमें करूँगा कितना आएगा? 4। और इसमें गुणा इसमें करूँगा तो 49। बड़ा कौन है? ये वाला नंबर बड़ा है ना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जैसे ही 7/4 लिखा और 7/2 लिखा, बताओ कौन सा बड़ा होगा, है ना। तो क्या करूँगा? 7 का गुणा इसमें कर दूंगा, 7 दूनी 14। और 4 का गुणा 7 में करूँगा तो 7 चौक। बताओ कौन सा बड़ा है? यार ये वाला बड़ा है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? ऐसे ही 1/9 करता हूँ और 9/36 करता हूँ। बताओ कौन सा बड़ा है? तो आप देखेंगे सर इसका गुणा इसमें करना होगा यानी 36, और इसका गुणा इसमें करना होगा नमा 81। कौन सा बड़ा है? यार ये वाला बड़ा है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? जैसे 1/8 किया मैंने और 1/17 किया मैंने, बताओ कौन सा बड़ा होगा? सिंपल सी बात बताई थी, जो ज़्यादा नंबर है ना वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा, नीचे जो छोटा है वो बड़ा होगा और नीचे जो बड़ा है वो छोटा होगा। इतनी बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ठीक। ऐसे ही यार मैं 15/9 करता हूँ, 15/9 करता हूँ और इधर 7/2 करता हूँ। बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? कौन सा बड़ा है, छोटा है? बोलना पड़ेगा। क्या करेंगे? 9 सते 63। भैया ये तो 63 आया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। बताओ बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आप मुझे बताओ जी कितना उत्तर आएगा इसका? कितना आएगा? 9। पक्का 9 आएगा? 9 आएगा। लेकिन अब मैं इसको 1/5 प्लस
3/4 करता हूँ। वही संख्या है, बस मैंने ऊपर 1 लगा दिया और यहाँ 3 लगा दिया। अब बताओ क्या उत्तर आया। कोई ये मत करना कि 4 सर 3 ऊपर वाला जोड़ दिया 4 और नीचे वाला जोड़ दिया 9, ये मूर्खता मत करना बिल्कुल भी, है ना। अगर दिमाग में ऐसा चल रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर सिंपल संख्या है ना, सिंपल संख्या है तो उसको जोड़ना तो हम छोटी क्लास में सीख गए, दूसरी तीसरी में सीख ही गए। लेकिन अगर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन बोलते हैं इनको, भिन्न बोलते हैं, अटे बटे वाली संख्या इनको फ्रैक्शन बोलते हैं, इनको अगर जोड़ना है, इनको अगर जोड़ना है तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में करते हैं इन दोनों का लेते हैं हम क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, या फिर एक काम करो इन दोनों का गुणा ले लो, इन दोनों का गुणा ले लो। बोलो इन दोनों का गुणा क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 ले लिया मैंने एलसीएम, यानी इन दोनों का गुणा ले लिया 20। अब इस 5 से इसको भाग दो, कितनी बार में, 5 से 20 कितनी बार में कटेगा, 5 का 20। अब इस 4 का ऊपर कर दो गुणा, यहाँ कर देना। अब इस 4 से इस 20 को भाग दो 5 और इस 5 का इसमें गुणा कर दो, कितना 15, यानी 15 और 4 19 बटे में 20, 19 बटे में 20 आएगा, ना कि 4 बटे में 9 आएगा। आई बात समझ, ऐसे जोड़ते हैं चीज़ों को। ऐसे यार 2/7 बोल दूँ और 3/5 बोल दूँ, बताओ इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या होगा। करो कोशिश, पेन कॉपी निकालो और करो भाई कोशिश। कितना आएगा, 31/35। आ रहा सूर्यवंशी समझ में। देखो कैसे करेंगे, करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है इन दोनों का गुणा। फिलहाल ये समझ लो, अगर एलसीएम पल्ले नहीं पड़ रही तो ये समझो कि इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा मतलब कितना, 35 ले लिया। अब इस 7 से इस 5 को भाग देके देखो कितनी बार में जा रहा है, 7 पंजे 35, 5 बार में कटा। अब उस 5 का गुणा कर दो 2 में, इस 7 से इस 5 को भाग दो कितनी बार में, 5 बार में। अब इस 5 का गुणा कर दो कहाँ, 2, कितना 10। अब इस 5 से इस 35 को भाग दो कितनी बार में, 7 बार, और इस 7 का गुणा कर दो कहाँ, ऊपर, 7 या 21। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 31/35 आपका उत्तर है। ठीक है, 1/2 प्लस में 1/2, बताओ जोड़ के। कितना, अरे ढक्कन 8/4 कहाँ से आ जाएगा। अरे यार आधा और आधा जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा। आधी रोटी खाई आधी रोटी खाई तो 1 रोटी खा गए भैया तुम, तुम अच्छा रखी यार। देखो कैसे जोड़ते हैं, या तो एक तो तरीका इसका जो है ना शॉर्टकट, वो मैं थोड़ी देर से सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। 2 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब इन दोनों का गुणा ले लो, इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इससे इसको भाग दो कितनी बार में, 2 बार। अब उस 2 का गुणा कर दो यहाँ, 2। इस 2 से इस 4 को भाग दो कितनी बार में, 2 बार। उस 2 को गुणा कर दो कहाँ, यहाँ, यानी ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 4। 4 से 4 पूरा कट गया, 1 बार में 1 उत्तर आएगा। अगर आप आधे को और आधे को जोड़ेंगे तो भैया 1 ही तो बनेगा। सही है गलत है, सही। ऐसे ही मैं बोलता हूँ 1/3 प्लस में करो 1/3, 1/3 प्लस में करो 1/3। जोड़ो जल्दी जल्दी फटाफट, स्पीड बढ़ाओ और पेन कॉपी करना पड़ेगा। 2/3 इसका 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। कहाँ से 1 आएगा, ये आधा है क्या, ये तो 1/3 है भैया। 6/9 को और सॉल्व करो, 2/3। इस पे थोड़ी देर से आता हूँ, फिलहाल वही पुराना तरीका समझो। इन दोनों का गुणा ले लिया 9। हालांकि यहाँ 3 से भी काम बन जाता एलसीएम के माध्यम से, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। इसको इससे भाग दो कितनी बार में, 3 बार, और इस 3 का गुणा कर दो कहाँ, ऊपर।
इस 3 से भाग दो इस 9 को कितनी बार में, 3 बार, और इस 3 का गुणा कर दो कहाँ, ऊपर। तो ऊपर क्या बन गया, 3 और 3 6, बटे में क्या था 9, और काट देंगे क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3। बात आ रही समझ में। 2/7 लिखा और 3/4 लिखा, ये करा दिया था, नहीं करा, करो इसको भाई। पेन कॉपी है कि नहीं आपके पास, करने की इच्छा है, पेन कॉपी हो तो दे दो किसी के पास। अंदर आ जाओ ना। कितना आएगा, 21/28, 31, 31। देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का क्या लेना है हमें, गुणा। कितना आ जाएगा गुणा, अरे 7 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है, 7 का नहीं आता, 4 का पढ़ लो, 28। अब इस 7 से इसको भाग दो कितनी बार में, 4 बार, और इस 4 का गुणा करो 2 में, बोलो कितना 8, प्लस का निशान है प्लस का भी। अब इस 4 से भाग दो 28 को 7 बार में। अब अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए या फिर ऑफिस में बैठ जाइए। इस 4 से भाग दो 28 को कितनी बार में, 7 बार। 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 21। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 20 सही जोड़ा कि कुछ गलत थी, सही जोड़ा ना, 28। तुम्हारा 31 कहाँ से आ गया। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ कराता हूँ। 2/7 प्लस में है 3/4। इन दोनों का अगर आप गुणा ले रहे हो, अगर गुणा ले रहे हो, एलसीएम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप गुणा ले रहे हो, गुणा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, कितना 7×4 = 28, हाँ है ना। ये क्या है, इन दोनों का गुणा ही तो है, एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिनके दिमाग में एलसीएम की बात चल रही है वहाँ ये चीज़ लागू नहीं होगी। सिंपली बस इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो, बस। 8 + 21/28 ये हो। अगर ये गुणा है तो, सिर्फ गुणा है तो, एलसीएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे 3/15 प्लस 5/2 प्लस, करो इन दोनों को प्लस, कितना 81/30। छोटे छोटे बना लिया था मैंने शुरू में, 2-3 वीडियो बनाए थे ना, वो सर करप्ट हो गए थे। देखो करते क्या है, इन दोनों का गुणा, 15 का पहाड़ा आता है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर ये गुणा है तो की बात कर रहा हूँ, एलसीएम की बात ही नहीं करता हूँ। ये गुणा है तो इसका गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 75, और इसका गुणा बोलो 6 आएगा क्या, 6 आएगा। तो 75 और 6 81/30, हाँ है ना, 81/30, जिसका यहाँ तक आ गया बिल्कुल सही है। लेकिन ये 3 से फिर कट रहा है, 3 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार में, 27 बार में। 3 से अगर काटूंगा तो कितनी बार में, 10, यानी 27/10 इसका उत्तर। बात आई समझ में। क्या आप जोड़ लोगे, चीज़ों को जोड़ लोगे ना, पक्का पक्का। अच्छा कौन सी वैल्यू बड़ी होती, कौन सी वैल्यू छोटी होती है, सीख गए ना। वो वाला कॉन्सेप्ट आप लगा लोगे मैथमेटिक्स वाली क्लास में, है ना। वो 1 लिखा था, 7/8 ऐसा कुछ लिखा था, उसमें लग जाएगा ना ये कॉन्सेप्ट। अच्छा जिसके नीचे कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ऐसे ही मैं कहूँ कि 12 प्लस, ये बताओ यार कितना होगा, ये क्या होगा 25/2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी ये कुछ इस तरह से लिखी हुई ये चीज़ें। 12 जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा।
गुणा बोले तो 2, गुणा कर दिया। अब इसका गुणा इसमें कर दो 1, और इसका गुणा 24। अच्छा 24 और 1 25 बटे, लेकिन अगर ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है 12 प्लस 1 बटे 2 लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे करो कि 2 का 12 में गुणा करो, 12 दूनी 24, 24 को 1 में जोड़ दो, कितना हो गया 25 बटे 2, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे मैंने लिखा। बताओ। अच्छा ये एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस नहीं भी लिखा हुआ है ना, तब भी उसका यही मतलब है कि प्लस लगा हुआ है, इसका यही मतलब है कि प्लस लगा हुआ है। तो इस तरह कैसे करेंगे, 6 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 18, 18 को 2 में जोड़ देंगे तो यानी 20 बटे 3 आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही मैं करता हूँ 5 प्लस 1 बटे 5। बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या लिखोगे आप, कितना लिखोगे, है ना, 5 25, 25 और 1 26, 26 बटे में जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको फिर से लिख दो, ठीक है। ऐसे ही 7 सही 1 बटे 2, बताओ जी कितना होगा। देखो दिमाग दिमाग में करो, इन दोनों का गुणा, और ये ऐसे ढीले ढस की तरह मत बैठो, थोड़ा एनर्जी शरीर में, मतलब पता चलना चाहिए कि नहीं तो सो ही रहो। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे में जिससे भाग दे रहे थे उसको 15 बटे 2। ऐसे ही 9 सही 1 बटे 11, बताओ कितना हो जाएगा। 11 नामा की 99 और 1 100, 100 बटे जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे। ऐसे मैंने लिखा 11 सही 1 बटे 9। इनके बीच में प्लस है, इनके बीच में प्लस हो रहा है, हर जगह प्लस हो रहा है इनके बीच में, है ना। अगर नहीं भी लिखा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ निशान प्लस का, तब भी प्लस हो रहा है। तो 11 का 9 में गुणा करेंगे तो 11 नाम 99, 99 और 1 100 बटे जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे। बोलो बताओ यार। 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बटे 2, ऐसे हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 बटे 2। अच्छा ये प्लस का निशान है इसलिए 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ दिया, प्लस का निशान है इसीलिए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का होता तो मैं बता रहा हूँ आगे। जैसे इधर लिखा मैंने 30 प्लस 2 बटे 9, 2 बटे, इसको कैसे करेंगे। नोक नो ढक्का 9 72 कहाँ से हो जाएगा भैया, 270 तो यही होगा, 272 बटे 2। 9 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे 9 3 27 यानी 270, 270 में 2 जोड़ेंगे तो 272 बटे। आई कि नहीं आई बात समझ में? जोड़ लोगे किसी भी संख्या को, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा परिवर्तन करना चाहता हूँ इन सब के साथ। क्या परिवर्तन, मैं माइनस लगाना चाहता हूँ यार इनके बीच में। प्रक्रिया वही है, बस सिर्फ एक खिलाड़ी बदल गया और बाकी खेल पुराना है। ये किसी फिल्म का डायलॉग है या फिर गाना ही है, गाना है शायद, अक्षय कुमार की कोई पिक्चर है ना, किसकी, हचके कुमार की कोई पिक्चर है शायद। हाँ यार किसकी है फिर, अजय देव, क्या बात है। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी देखे ही सालों साल हो गए। क्या तेरे को क्या बल्ले नहीं पड़ रही, क्या किसकी आवाज आई थी सर, ऐसे सुनाई दिया था सर ये रॉन्ग नंबर है। देखो कर लोगे ना आप, जोड़ लोगे पक्का। सबसे पहली कहानी तो ये बताई थी मैंने आपको कि इनमें बड़ा कौन बड़ा इनमें, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसका गुणा यहाँ करेंगे कितना 2, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये बताया था पहला कॉन्सेप्ट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था मैंने कि 1/2 को और 1/3 को अगर आप जोड़ना चाहते हैं
जोड़ना चाहते भाई, यहाँ पर तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ कौन सा लगे, इन दोनों का गुणा, यानी 6, और 6 है, गुणा ले लिया तो इसका गुणा इसमें कर दो, सॉरी पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, या फिर इसी का करो, सॉरी पहले वाली का करो 2, और इसका कर दो इसमें, कितना 3 आ जाएगा, यानी 5/6 आ जाएगा। तीसरी कहानी ये बताई थी कि अगर जी 2 प्लस में 1/3 लिख, कुछ इस तरह से लिखा है, आधा अधूरा ही बेचारे, इसकी तो टांग ही नहीं है, अगर किसी एक की टांग नहीं है तो उस केस में इन दोनों का क्या कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आपका उत्तर हो। ये 3 कहानियाँ बताई थी मैंने आपको शायद अभी तक, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ 1/3 और 1/2, इनमें सबसे पहले इन दोनों का अंतर बताओ। अंतर का मतलब क्या होता है पता है, अंतर में जानना चाहता हूँ कि भैया 4 और 7 का अंतर बताओ, कितना अंतर है, 3 का अंतर है। 3 आपने क्या किया इसमें, किस में से किसको घटाया, 7 में से 4 को घटाया। मैं आपसे जानना चाहूँ कि 7 और 4 में अब क्या अंतर है, अभी भी 3 का ही अंतर है। मतलब ये संख्याओं को आगे पीछे या इधर उधर लिख देने से बड़ी संख्या नहीं बदलती है, बड़ी संख्या अपने आप में बड़ी ही रहेगी, है ना। मतलब अब यहाँ भी अगर आपको अंतर निकालना था तब भी आपने बड़ी में से ही घटाया, और यहाँ भी अगर आपको अंतर निकालना था तब भी आपने बड़ी में से ही घटाया, यानी घटाने के केस में आपको हमेशा ही बड़ी संख्या में से घटाना होगा। बताओ इन दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ी में से ही तो घटाओगे आप, कि छोटी में से घटा दोगे। बताओ 4 में से 7 घटा दो, लो नहीं घटा पाओगे ना, 7 में से 4 ही घटता है, यानी बड़ी में से ही घटा पाएंगे आप। कौन सी बड़ी है, 1/3 के 1/2, 1/2 बड़ी, यानी 1/2 में से आपको घटाना है क्या, 1/3। सही है भैया, इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटानी है। जैसे मैं लिखूँ 5 में से आपको 4 घटाना, तो ऐसे ही तो लिखोगे। कैसे लिखोगे कि 4 में से 5 घटाना, नहीं, बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती फिर छोटी लिखी जाती। अब फिर घटाने के लिए क्या करते हैं, वही प्रक्रिया है, सेम टू सेम प्रक्रिया, 3 और 2 का गुणा 6, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2। और अच्छा इसमें दिक्कत है ना, इसका गुणा करो फिर इसमें 3 में, लेकिन यहाँ तो बात बिगड़ गई यार, बिगड़ गई। पहले बार ये वाला आएगा छोटी संख्या, या फिर कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए एक काम करो, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक काम करो कि इन दोनों का गुणा लिया आपने 6, अब इस 2 से इसको भाग दो, कितनी बार में आ रहा, 3 बार में आ रहा, यानी यही तो 3 आ रहा है ना, यानी दूसरी इसको इससे भाग देंगे 3 बार में, और 3 का गुणा कर दो कहाँ, यानी इस 3 का ही तो गुणा किया पहले मैंने, पहले इस वाले का गुणा करना होता है, बाद वाले का गुणा करना होता है, उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस निशान लगा। अब 3 से इस 6 को भाग दो कितनी बार में, और फिर 2 को ऊपर गुणा कर दो, 2 भैया इस 2 का ही तो इसमें गुणा किया था। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, 3 में से 2 गए 1, और 6 का 6 ही 6, ठीक है। ऐसे ही मैं संख्या देता हूँ 7/2 और 5/3। पहले आपको ये पता करना होगा कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है, बड़ी में से ही तो घटा पाओगे। अब करो इसमें कोशिश करो, कितना आ जाएगा, 11/6। क्या बात, अरे वाह, सब बड़े हो गए अब तो तुम, छोरी ढूंढनी। सोहम पंडित जी का नहीं आया उत्तर, बस आएगा तो सही सर। देखो क्या करना है, पहले बड़ी संख्या बताओ, बड़ी कौन सी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 21, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10। भैया ये मामला तो सेट है कि बड़ी यही वाली संख्या। अब घटा दो इसमें से इसको, इसमें से बड़ी संख्या में छोटी घटा दो। बड़ी संख्या में से अगर छोटी को घटाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, कितना 6। अब फिर इस संख्या का गुणा 21, अब इसका गुणा 10, यानी हमेशा ही बड़ी वाली वैल्यू जो है वो पहले रखनी होगी। बड़ी वाली जो वैल्यू है, नहीं समझ में आई बात, आ गई पक्का,
यानी कि जिसका गुणा 7 और 3 का गुणा कितना 21 हो रहा है, तो 2 और 5 का गुणा कितना होगा 10। तो 10 को पहले नहीं रखना है, जो बड़ा आ रहा है ना उसको पहले रख। अच्छा 21 में से 10 जाएगा तो 11 बटे में 6, हाँ ये ना। जैसे 7 बटे 3 दे देता हूँ और दे देता हूँ 5 बटे, कहाँ जा रही राइटिंग, 9 दे देता हूँ, 9 दे देता हूँ। यार गुणा करना थोड़ा सा करना पड़ेगा, गुणा तो आ रही समझ में। पहले तो ये देखो बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी कौन सी, 78/27 घटाना है भैया, मैंने घटाने का बोल रहा हूँ, जोड़ना नहीं है। जोड़ने वाले बता दिए तुमको मैंने, पता नहीं मुझे, मेरे पास लिखा हुआ नहीं। देखो बड़ी वैल्यू कौन सी, 9 7 63 और 5 3 15, तो डेफिनेटली बड़ी तो यही है, तो इसमें से इसको घटा दो। अब क्या करते हैं, दोनों का गुणा। मैं सिर्फ गुणा करके बता रहा हूँ, ये एलसीएम से भी काम बन सकता है, नहीं तो बाद में तुम बोलोगे सर हमारे मास्टर ने तो गुणा करना ही बताया था। एलसीएम से भी काम हो जाएगा। देखो अब क्या करो भैया, इसका गुणा इसमें कितना होगा, 9 7 63, और इसका गुणा इसमें कितना 15। अब मुझे बताओ 15 63 में से 15 जाएगा तो कितना 45 47 बचेगा भैया, ये ले खुश। 13 में से 5 जाए 8 बचा, इधर 5 में से 1 गया 4 बचा, सही है 48 बटे 9। ठीक है अब बताओ मुझे 9 बटे क्या 70, हाँ सॉरी मैंने एलसीएम ले लिया था यार, माफ़ करना। ये तरीके से अपने को करना नहीं है, लेकिन अभी जब तक आपको एलसीएम के बारे में नहीं जानकारी तब तक आप ये तरीका अपना सकते हो, है ना। अभी अपने बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। 9 बटे 5 लिख दिया मैंने और 5 बटे 9 लिख दिया मैंने। बताओ जी बड़ी संख्या को मारो गोली। पहले तो ये बताओ, घटा के बताओ इन दोनों को। भाई आ रही ना बात समझ में, बहुत बढ़िया। कितना 56 बटे 45, 56 बटे 45। देखो बड़ी संख्या देखो, नमा 81 और 5 25। क्या होगा इन दोनों का गुणा बोले तो 45। जब आपको पता चली गया कि इसका गुणा इसमें करने पर 81 आ रहा है और आपको पता चली गया कि इसका गुणा करने पे इससे 25 आ रहा है, तो दिमाग खपाने से क्या मतलब यार है? बस घटा दो। अगर 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और नीचे 45। कट रहा है नहीं कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। एक और उदाहरण, 25 बटे 5 प्लस में 15 बटे ना मुन्ना ना है 35 बटे 7। हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। मतलब ये महाभारत तो करनी ही नहीं है भाई कि इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। रुको जरा, रुको सब्र करो। इधर देखो भैया, वो कहानी तो थी कि यहाँ से इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, लेकिन गुणा नहीं करना है। आप देखो ना 5 25, इसका मान तो आ गया 5। आहा, अब यार 7 से 35 को, सॉरी माइनस था ना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 7 5। अरे वाह, हाँ प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा
सत्ते पंजे 35। अरे हर कुछ मतलब मुझे भटकाओ मत यार तुम लोग। 10% नहीं, 10 इसका उत्तर आएगा। बात आ रही कि नहीं समझ में? है ना? लेकिन अब यार 25/5 लिखा है, बताओ भैया इन दोनों का अंतर बताओ। अंतर मतलब इन दोनों को घटाओ आपस में, इन दोनों को घटाओ। नीचे जो संख्या लिखी इसको, थोड़ा सा दिमाग की बात है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। जोड़ डालना पड़ेगा आपको। देखो यार, पहली बात तो ये कि बताओ बड़ा कौन है। 50 हो जाएगा ये, और इनका दोनों का गुणा 25 हो जाएगा, यानी यही तो बड़ा है ना? ये बड़ा है। तो एक तो तरीका वो बताया मैंने इन दोनों का, क्या ये कितना आ रहा था 50, और ये कितना आ रहा था 25। इन दोनों का गुणा 10। आपको पता है कि भैया इसका गुणा इसमें करूँगा तो 50 आएगा ही आएगा। आपको ये भी पता है कि इसका गुणा इसमें करूँगा तो 25 आएगा ही आएगा। क्या घटाना था ना? घटाना था। 50 में से 25 गया तो 25/100 10। लेकिन आप ऐसे मत करो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यार, ये तो पूरा पूरा कट गया 5 बार में। अब 5 में से घटाना है क्या? 5/2। तरीका बता ही रखा है, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 10। 10 में से 5 जोड़ना नहीं है, इस बार घटाओ का निशान है। 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5/2। पिछली बार क्या उत्तर आया था? 5/2 आया था ना? ठीक, हाँ 25/10 था तो 5/2 हो जाएगा। ये 25/10 था तो 5/2 हो जाएगा। 5 25 और 5 दूनी, शाबाश शाबाश। चलो फिर अब ये बताओ यार, 2 में से 1/2 घटाना है। कैसे घटाते हैं? कैसे करोगे? कितना? 3/2। बहुत बढ़िया यार। देखो क्या करोगे, 2 दूनी 4। 4 में इस बार माइनस हो रहा है, 4 में से 1 गया 3/2। अरे यार बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, धीरे धीरे आया, कोई दिक्कत नहीं भैया। आंधे पर धीरे धीरे आंधे। देखो 5 + 1/3 बताओ भैया। यहाँ प्लस होगा, 5 3 15 और 1 16 जिससे भाग देना 3। लेकिन माइनस कर दूं मैं यहाँ तो क्या होगा? 5 3 15, 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया 14/3। बहुत गजब। 5 - 7/5। बोलो कितना आएगा? 5 25, 25 में से कितना आएगा? 18/5। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। देखो ये ले 18 - 36 बताओ यार, 18 - 36/9 कितना आएगा? आप देखने लग रहे हैं भैया, ये तो पूरा पूरा कट रहा है। 9 चौक 36। सिंपल सी बात से 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचे? 14 बचे। थोड़ा सा इसका उपयोग करना होगा, थोड़ा करना होगा। हालांकि ये किसी को नहीं पता है, अभी जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं कि सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, सीखो अब। ठीक है, बढ़े क्या कुछ क्वेश्चंस की ओर? बढ़े इसके अच्छे से क्वेश्चन की ओर बढ़े? पक्का भाई आएगी बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन है गजब गजब के। हाँ मैं ये बता रहा था क्या, 1/2 प्लस 1/2
करना है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, देखो 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 देखो, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना 4, अभी इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 2, और इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4, 4/1 आ जाएगा। वहाँ मैं कर दूँ कि 1/2, 1/2 अगर मैं कर देता हूँ तो यार आप जिनको एलसीएम के बारे में हल्की फुल्का नॉलेज है वो ज़रा समझो ध्यान से, बाकी को नहीं पल्ले पड़ती है तो मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। भैया एलसीएम लेते हैं नीचे वाली संख्या का, क्या लेते हैं एलसीएम 2 लेते नहीं लेते। जिनको एलसीएम के बारे में कुछ नहीं पता वो अपनी आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले और नाक मत बंद करना, बस 2 एलसीएम ले लिया। भैया इससे इसको डिवाइड करते कि नहीं करते, कितनी बार में, 1 बार, उस 1 का ऊपर गुणा, प्लस का निशान है प्लस लगा, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 1 बार, उसका ऊपर गुणा, इस 2 से इस 2 को भाग देंगे 1 बार में, 1 का गुणा करेंगे 1, ठीक बा, कितना आया 1 2 3, 3/2। अगर 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 नीचे का बेस सेम है, इसको बोलते हैं बेस, नीचे की वैल्यू अगर समान है ना तो कुछ भी मत करो, ऊपर की को बस जोड़ दो 3 और नीचे का वैसा कैसे लिख दो। नहीं समझ में आई, 7 है, 1/7 है, बताओ जी उत्तर क्या होगा। सर उत्तर डेफिनेटली इसको और इसको जोड़ देंगे 2 आ जाएगा और नीचे का जो है 7 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो एक ही बार लेते हैं, 3 वैल्यू को एक ही बार लिख दिया था मैंने, है ना। यहाँ भी तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मतलब गुणा, गुणा कोई दिक्कत, अलग अलग के लिए तो सिखा दिया यार मैंने तुमको, अलग अलग के लिए तभी सिखाया मैंने, थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन भी ऐसे पूछो जो वैलिड हो। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, बताओ जी इसका क्या होगा, क्या होगा, नीचे बेस सेम है, नीचे बेस सेम है, इन सबका कुछ ना कुछ एलसीएम आएगा, कुछ ना कुछ नहीं 3 ही आएगा यार, ठीक है। 1 2 3 4 जोड़ दी, हाँ ये ना। यहाँ अगर मैं बोल दूँ आपसे कि यहाँ 2 लिखा है, बताओ आप क्या उत्तर होगा। तो भैया बेस सेम है, बेस सेम है तो 7 लिखेंगे और 2 और 1 3 कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 1 2 3 4 कुछ भी हो दे दे, कुछ भी दे दे, बस नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 3 तो नीचे आएगा ही आएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10/3, बस ये हो जाएगी बात। कुछ और अच्छे प्रश्न लेते हैं। उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनको घर जाके देख लेना, आज मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा पर क्या बात है। नीचे का बेस देखा आपने 18, नहीं क्या आनंद, क्या है ये 18। अब ये 18 है भाई तो सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9 और 3 हाँ 12 और 2 14 और 1 यानी 15/18, या और भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने। पहला कॉन्सेप्ट, संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है चेक कर लोगे आप। किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ना सीख गए आप, किन्हीं 2 संख्याओं को घटाना सीख गए आप, 2 संख्याओं में से किसी एक की टांग अगर टूटी है तो उनको जोड़ना सीख गए आप, 2 संख्याओं में से किसी एक की टांग टूटी है तो उसको घटाना भी सीख गए आप, बेस अगर सेम है तो कैसे जोड़ते हैं ये भी सीख गए आप, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ और एक अच्छा सा प्रश्न देना चाहता हूँ। देखो बताओ जी क्या उत्तर होगा। आपने किया क्या है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2। आप बताओ। वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का एक तरीका है, प्लस का निशान नहीं लगा इसका मतलब प्लस है। 12 दूनी 24 और 1 25/2। अगर प्लस लगा है तब भी उसका मतलब जोड़ी और प्लस नहीं लगा है उसका मतलब भी जोड़ी। लेकिन ये मत मान लेना कि सर प्लस नहीं लगा इसका मतलब माइनस हो सकता है। माइनस अगर बोलेगा वो तो साफ साफ दिखेगा आपको ऐसे। आई बात समझ, ठीक। फिर ऐसे जोड़ो, 1 + 1/2
+2 प्लस 1/2 +3 प्लस 1/2। जोड़ के बताओ यार इन सबको। 1 क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद बताता हूँ। एक बता, सुनो, मैं आपसे बोल दूं कि भैया 4, सुनो सुनो, +5 +4 को आप जोड़ के बताओ, तो आप पता है क्या करोगे? आप 4 1 4 4 दूनी 8, कोई आपत्ति, कोई गुनाह कर दिया कि इसको पहले जोड़ लिया तो इसके बाद 5 को जोड़ना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं ना, सब जोड़ में है। सब अगर जोड़ में है तो 1 निकाल लो, 2 भी जोड़ में है, कितने हो गए? 3, 3 और 3 6, 6 तो हो गए। प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, प्लस में 1/2। क्या बात समझ में आई? आ गई पक्का? बहुत बढ़िया। अब 6 तो है ही भैया। अब इतनी कहानी को क्या आप नहीं जोड़ सकते? थोड़ी ही देर पहले सिखाया था, बेस अगर सेम है तो 1 2 3 3/2। क्या आपको ये चीज जोड़ते नहीं आती? 6 दूनी 12, 12 और 3 15/2। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। आई कहानी समझ में? बहुत बढ़िया। उतारो फिर, अब इसको मत उतारो, बाद में उतारना। नहीं, ज़्यादा अगर हो जाता नहीं चलता वो। फिर एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ। 3 प्लस 1/2 प्लस बताओ यार क्या उत्तर होगा इसका? दिमाग लगाओ हल्का। कॉपी पेन तो उठाने पड़ेंगे, दिमाग में नहीं कर सकते। मैं खुद नहीं कर सकता दिमाग में। मेरे को 2-3 साल हो गए पढ़ाते मैं खुद नहीं कर पाऊंगा भैया। तुमको कॉपी पेन कॉपी करना पड़ेगा। कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के क्वेश्चन नहीं। 7 5 12, 12 और 3 15/15 सही, 3/2। सूर्यवंशी का पेन कॉपी निकालो। कर दिया? निकला हुआ तो उसका उपयोग भी कर, है? निकाल के बैठ गया, उसका उपयोग कर नहीं रहा तो। (33/2) देखो, कोई गुनाह है क्या भैया? ये पूर्णांक, अच्छा इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, बताया था मैंने। पूर्णांक ही तो बोलते हैं इनको, जो पूरे अंक हो। ये है अपने फ्रैक्शन है। ये पूरे अंकों को एक बार एक साथ जोड़ने में कोई दिक्कत? 7 और 5 12 और 3 15। प्लस में क्या है? 1/2, प्लस में 1/2, प्लस में 1/2। भैया क्या आप इतनी संख्या नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। 15 प्लस 1/2 1/2 1/2 यानी कि 3/2। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। अब 15 दूनी 30, 30 और 3 33/2। बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया, गजब। अब किसी को नहीं आई हो तो देखो जरा गौर से। आ गई? बहुत ही बढ़िया, प्रदर्शन उम्दा। एक आध और उदाहरण देता हूं। 9 सही 1/2, 9 सही 1/3, 9 सही 1/4। अरे इतना ही कर लो भैया, काफ़ी इतना ही। गित्ता बबीता समझ में आ रहा है? अरे आज तो सोहम सर को भी इंटरेस्ट आने लगा, क्या बात? कैलकुलेशन क्लास होती ही थोड़ी इंटरेस्टिंग सी, मतलब जो नहीं आता किसी को समझ में, तो अगर ये भी फिर भी नहीं आ रहा तो फिर तो बहुत बुरी दुर्गति है। ये भी नहीं आ रहा फिर तो बहुत भयानक स्थिति है भैया।
देखते हैं, प्रतिशत नहीं बोलना है, क्या करना है भैया, इनको सबको जोड़ लेना। 9 दूनी 18, पक्का, कितना 18, प्लस में करना है 1/2 प्लस में 1/3। क्या ये प्राणियों को जोड़ना नहीं सिखाया मैंने आपको, सिखाया ना, तो भैया इनको जोड़ लो। 18 प्लस क्या करोगे, 3 दूनी 6, इसका गुणा और इसका गुणा कितना हो गया, ओह सॉरी, यानी 5/6, सही है भैया। 18 छंकी 108, 108 में 5 जोड़ेंगे तो 113 में 6, ये आपका उत्तर होगा। नहीं पहाड़ आता है 18 का तो थोड़ा सा घबराना नहीं है, धीरे धीरे पहाड़े आ जाएंगे, सीखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो फिर एक और अगला। अरे भाई ये रिकॉर्डेड देख लेना, तो 2 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, और अगर कोई ऐसा प्राणी हो जो मुझे हॉटस्पॉट दे सकता है तो मैं आज के आज ही कर दूँ। ये कोई सवाल नहीं हो, ना ही ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बस ये आपकी कैलकुलेशन के लिए है, ताकि आपको जोड़ना घटाना आ जाए। चेक करते हैं यार, देखो देखो क्या है। अच्छा 9 कितनी बार, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 की 9 कितनी बार है, 6 बार है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता डायरेक्ट कि भैया 9 है कितनी बार, 6 बार। कोई दिक्कत आपत्ति, यानी फटाफट बोल देंगे जो 54 आ गया, यानी इसको मैंने जोड़ लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसका भी ले लिया। बात आई समझ में, क्लियर है। यानी 9 को जोड़कर कितना हो गया, 54 हो गया। अब रही बात इनको जोड़ने की, प्लस 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2 प्लस 5/2 प्लस 54 प्लस, भैया नीचे तो 2 आएगा ही आएगा क्योंकि बेस सेम है। 6 और 5 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। या ब्रैकेट हटा लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रैकेट हटाना नहीं। क्या करोगे, 54 दूनी कितना हो जाएगा जी, 101। 108 में जब आप 21 जोड़ोगे, 108 में जब आप 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 129 बाय जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे। आई बात समझ, आया था किसी का उत्तर, किस किस का आया था, बहुत बढ़िया गजब। हाँ हाँ मैंने ये थोड़ी पूछा कहाँ तक आया, मैंने ये पूछा ये किस किस का आया था, मैंने ये पूछा था बस कि ये किस किस का आया। हाँ 7 सही 1/13, 7 सही 2/13, 7 सही 5/13, 7 सही 10/13 और 7 सही 11/13 और 7 सही 12/13।
रवि क्या करने लग गया तू? अरे समझ कितना आएगा भाई? 500 6 पे 7 67। देखो अच्छा 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। भैया 7 जो है कितनी बार है? 6 बार। तो सच्चांग 42, तो इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, ये ले लिया और ये भी ले लिया, हाँ है ना। बचा क्या क्या? 1/13, 2/13, हाँ 2/13, 5/13, 10/13 और 11/13 प्लस 12/13। अब क्या होगा यार कि इनको जोड़ना नहीं सिखाया क्या मैंने आपको? सिखाया ना मैंने आपको कि 42 तो ये पूरा पूरा है ही है और 13 तो आएगा ही आएगा। तो जोड़ लो, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 में 10 जोड़ेंगे 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 38 और 2 40, 40 और 1 41 बटे फलाना ढिकाना। अब इन दोनों का गुणा करके ये कर देंगे। यहाँ तक भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन फिर छुट्टी। हाँ यार यहाँ तक आ गया क्या? बस तो फिर सही है, गुणा भाग तो कर ही लोगे ना तुम। निन्यानवे 1/7, 99 2/7, 99 3/7। कहाँ तक जाएगी गाड़ी? 6/7 तक। 99 4/7, 99 5/7 और 99 6/7। अब जे का ऑप्शन देख तो रवि, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? वीडियो दिख रहा है? बी सी डी। मैं इसके विकल्प देता हूँ भैया। इसको करना है जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट सीखा, आज के कॉन्सेप्ट नहीं, पहले के कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हाँ भाई लोग, आप लोग जा सकते हैं, आप दोनों जाइए। ये इससे बच के थोड़ा सा। क्या हो गया? भैया ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये देख हैं। नहीं बटे हो ही गई नहीं, उसमें कट गई होगी सारी वैल्यूज। 58 These are your options. ना मुन्ना ना, मोबाइल से नहीं करना है वो तो। मैं तो 99 को जोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, हाँ हाँ करिए। अच्छा 99 नहीं जुड़ रहा अभी तो, यही बड़ी महाभारत है अपनी। यार 99 कितनी बार है? 99 है कितनी बार? तो 99 गुणा 6 करते नहीं आ रहा तुमसे कि 99 फिर 99 फिर 99 फिर 99 और फिर मतलब 6 बार 99 लिखना जरूरी है? देखो यार कितनी बार है 99? 1 2 3 4 5 और 6, यानी भैया 99 जो है वो कितनी बार है? 6 बार है ना। कोई दिक्कत? कितना आएगा इसका आंसर? 9 6 की 54 का 4 हासिल का 5, 54 और 5 बोल दो 59। तुम्हारी जैसी इच्छा हो गुणा करने में, मना कौन? अच्छा पता है ये ऑप्शन पहले क्यों लिख दिए इसके मैंने?
मुझे पता है ऐसे विचित्र विचित्र आंसर आएंगे तुम्हारे, इसलिए मैं पहले ही लिख दूँ। मैं किस किस को मना करूँगा कि नहीं है नहीं है नहीं है, इसीलिए। हाँ अच्छा, इसको 99 जोड़ लिया। अब जोड़ना बचा क्या है आपके पास? 1/7, 2/7 और 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7। ठीक है, 594। अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या है यार ये क्वेश्चन तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग से पढ़ा रहा था तुमको, खत्म हो गया तो 594 में 3 जोड़ देंगे 597।